जिस जनजी की छाती में गोली लगी है, मोदी की वीडियो नहीं भर सकती उनके जख्म को। जिस जनजी के आंख फूट गई है उस पैलेट गन से, वो मोदी जी का वीडियो उसको भर नहीं सकता है। जिस जनजी के सर फट गए हैं और उसमें कील घुस गई है, वो मोदी जी का वीडियो भर नहीं सकता है। मैं आपको बता दूं, तो जो इन्होंने महापाप किया है, जो अत्याचार किया है, जो दमनकारी तरीका अपनाया है, वो इतिहास के काले अक्षरों में दर्ज है। यही बर्बरता अंग्रेज करते थे, क्या हम और आप भूल गए? आज उसकी चर्चा नहीं करते। चिंता मत कीजिए, चारू प्रज्ञा जी कार सेवकों से लेकर इंदिरा गांधी के काल तक सब कुछ याद दिलाएंगे आपको। यही बैठे हैं दोनों, यही बैठेंगे। देखिए ना, मैंने कहा ना, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं उछाला करते। अगर आप पुलिस की बर्बरता और एक्शन की बात कर रहे हैं और वहां पर पुलिस के साथ भी क्या कुछ हुआ, सर देखिए, अगर आपको जिम्मेदारी के साथ देखना है ना, तो पुलिस के साथ जो कुछ हुआ वो तस्वीरें भी देखिए, एक आंख बंद मत कीजिए। और वहां पर कोई नहीं कह रहा है कि जेंजी ने ये किया, बल्कि शरारती तत्व, अराजक तत्व उस भीड़ में शामिल हो गए थे और जेंजी के अंदर अराजक तत्व को रोकने की जिम्मेदारी पिनाज की नहीं थी, धर्मेंद्र यादव की नहीं थी, दिल्ली पुलिस की थी। क्यों नहीं रोक पाए? अमित शाह सो रहे थे, वहां क्या हो रहा भाग जाते हैं कि जब प्रदर्शन होता है तो मुद्दे से भाग जाते हैं। ठीक है, कौन रोकेगा उन्हें? बताइए ना। मैं चारू जी, विपक्ष रोकेगा ना माफी, जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वहां पे पत्थर पहुंच गए। ठीक है, ये जिम्मेदारी विपक्ष की है वहां पत्थरबाज पहुंच गए। ये जिम्मेदारी विपक्ष की है कि वहां पर डंडे लेके पहुंच गए। ये जिम्मेदारी विपक्ष की है कि बिना स्टिकर लगा के आरएसएस के गुंडे वहां पहुंच गए। ठीक है, ठीक है, रोकेगा? सत्ता पक्ष लेटा हुआ आराम से। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, आपने बोले, आप अपना गुस्सा शांत कीजिए, पानी पीजिए। अब चारू प्रज्ञा जी, ये मूड में नहीं है माफी देने के, ये मूड में नहीं है मुद्दा छोड़ने के, और ये मूड में नहीं है इन सवालों को छोड़ने के। और ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, नहीं है, बहुत देर से जागे, इनके और बच्चों के प्रेशर से जागे आप लोग। माफी सिर्फ ढकोसला। पिनाज जी नमस्ते, यहाँ पे बैठे सभी बच्चों को, सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्ते। एक हमको डिस्टिंक्शन ड्रॉ करके चलना पड़ेगा। एक मुद्दा राजनीतिक होता है और एक मुद्दा सामाजिक होता है। जो मुद्दा समाज के लिए अच्छा है, जो मुद्दा देश हित में अच्छा है, उस मुद्दे को सुनने वाले हमारे नेता मोदी जी हैं। और ये बात स्पष्ट है, बड़े नेता की निशानी क्या होती है? वो अपनी आलोचना को भी बदल के देश की ऊर्जा में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये हमने देखा। देखिए, जो नीट का प्रोटेस्ट शुरू हुआ, ये अभी जिस प्रकार से धर्मेंद्र जी चिल्ला रहे थे, ठीक है, ये जोश ठीक है, पर मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं, और मैं अभी पिनाज जी को थोड़े समय पहले ही बता रही थी, मैं एक 18 साल के बच्चे की मां हूं। नीट के वजह से या JEE की वजह से हमारे देश में स्टूडेंट सुसाइड का किसी को डेटा मालूम है? 10 साल का, 20 साल का डेटा मालूम है? सिस्टमिक फेलियर हमारा इतना भयानक हुआ करता था कि चाहे वो बच्चे हो या उनके परिवार हो, वो साल दर साल सफर करते थे और इसी साइकिल में उलझे रहते थे। आज हम लोग रिफॉर्म की बात करते हैं। हम केवल ये नहीं कहते कि हमने आपकी शिकायत सुन ली, हम ये कहते हैं आपकी शिकायत सुनने के बाद हम सिस्टम में सुधार कैसे कर सकते हैं, हमें सुझाव दीजिए। आपकी बात हमारे प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंची। आप कल की प्रधानमंत्री जी की वीडियो देखिए, लेने के लिए एक्शन लिया जा सकता था, कितना एक्शन लिया जा सकता है, लेकिन मोदी जी ने क्या कहा? उन्होंने कहा बच्चे हैं, अगर उनके मुंह से गालियां भी निकली, चाहे मेरे लिए निकली, मेरी माता जी के लिए निकली, उन बच्चों को गले लगाइए, उनको माफ करिए। लेकिन हमने बच्चों को माफ किया है, उसके गुस्से का फायदा उठाकर, बच्चों के गुस्से का, बच्चों की अनकंफर्टेबल सिचुएशन का फायदा उठाकर जिन लोगों ने अफवाह फैलाई, जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, जिन लोगों ने अपनी खुद की राजनीति सजाई, क्या उनके लिए माफी होनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए, असामाजिक तत्व इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके थे। आप पुलिस की स्थिति देखिए, आप यहां पर बैठकर एक तरफा चिल्ला रहे हैं, लेकिन जिस कैपिटल सिटी के अंदर अगर एक पूरा मॉब उस देश के संसद की तरफ चढ़ाई करने के लिए तैयार है और हमें मालूम है उसमें असामाजिक तत्व हैं, तो क्या वहां की पुलिस उनको रोकेगी नहीं? पुलिस के ऊपर किस प्रकार से डंडे बरसाए गए वो आपको याद नहीं? और कल ही ऑर्डर आया है पिनाज जी, यहां पर उसको मेंशन करना जरूरी है। ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी का नेता हुआ करता था, ताहिर हुसैन को लाइफ इंप्रिजनमेंट मिली है। क्यों? क्योंकि एक IB ऑफिसर को बेरहमी से ऐसे ही एक प्रोटेस्ट के नाम के पीछे मारा गया था। अभी एक उस तरीके का ऑर्डर आया है, लेकिन तब भी दिल्ली ने 53 लोगों को खोया था इन्हीं प्रोटेस्ट के नाम पर। कहने के लिए पीसफुल है, कहां गई वो सारी जानें? और कितने पुलिस वालों को जख्मी होना पड़ा था जब दिल्ली के ऊपर पिछली बार ये चढ़ाई करने निकले थे? 303 पुलिस वाले जख्मी हुए थे। उनके बारे में बात क्यों नहीं करते? देखिए, आपका अधिकार है, आप प्रोटेस्ट करें, आपका अधिकार है, आप शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करें, ये अधिकार आपको आपके देश का संविधान देता है, आपका अधिकार है। लेकिन जो इंसान सरकारी वर्दी करके नौकरी करने जाता है, उसका अधिकार नहीं है वो सुरक्षित रात को अपने घर पहुंचे? उसके बारे में बोलने की हिम्मत क्यों नहीं होती है इनकी? बोले। ठीक है, धर्मेंद्र जी आपके पास आऊंगी।